कुड़ियत मुड़ियो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर सैड ब्लॉग। क्योंकि आज पिछले ब्लॉग में मरियम ने तो आप लोगों को बताया ही होगा कि जो उनसी कैट्स हैं वो बिल्लियाँ जो उनसी हैं वो जा रही हैं। सो अभी थोड़ी देर बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद वो बिल्लियों को लेने आ रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है वैसे ही यानी मुझे भी एज पर्सनली अगर देखो तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। और मरियम जो उनसी है वो अभी इमोशनल होके आगे चली गई है। चलो, ये एंजो ने अब आज जाना है और ये है जी छीबी जिसने अभी थोड़ी देर बाद चले जाना। और मरियम जो सी है वो अब उसको मैं कैमरे पे नहीं ला सकता क्योंकि वो उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं जी। लेकिन अगर मैं ख़ुद भी इनको देखूं तो आई एम वेरी सैड। इतना टाइम यानी गुज़रा और सारा जो भी था पिछले ब्लॉग्स में तो आप लोगों ने देखा ही था। लेकिन बस काम हूवर मैंने कहा बंद हो ले तो फिर बात शुरू करता हूँ दोबारा। लेकिन ये है कि काम और यानी सारा जो बिज़ी और शेड्यूल्स एंड ऑल दिस एंड दैट उसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। बहरहाल जी, अभी जो जहाँ पे इन्होंने जाना है, ये एंजल ने जाना है और छीबी ने जाना है, वो पर्शियन ही है ना मरियम? सो जो आ रही हैं इनको लेने पर्शियन ही हैं वो भी। सो ये भी पर्शियन है, वो भी पर्शियन है, तो वो एक चलो सारा एक ही हो गया। तो और दूसरा ये है कि उनका काफ़ी बड़ा घर है एंड वी मेड श्योर कि ये दोनों साथ ही रहें। और यानी जब हम चेक भी कर रहे थे कि किसके तरफ यानी इन्होंने जाना है, सो वी मेक श्योर यानी कि हम सारी तहकीक वगैरह कर लें और सारी चीज़ें वगैरह देख लें कि यार फैमिली कैसी है, कितने बंदे हैं, ये वो सारा चेक करके जो इनके लिए बेस्ट सूटेबल है वो हो। सो अभी थोड़ी देर बाद इन्होंने चले जाना। इनके वो ऊपर से मैं लेटर ट्रे तो नहीं, मतलब जो इनके कैरियर्स हैं वो मैंने ला के रख दी हैं। लेकिन अब इनको तो पता भी कोई नहीं है कि इन्होंने एंजो ने अभी हमें छोड़ के चले जाना थोड़ी देर बाद। सो ओके बेबी, आई एम गोना मिस यू सो मच एंड शी बी एज वेल। इनको अभी ये पता ही कोई नहीं कि इन्होंने अभी चले जाना। बहरहाल जी, की हो सकता है, दिस इज़ लाइफ। और मैं ही हूँ जो कि अब आप तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। मरियम तो कैमरे पे आना भी नहीं चाह रही और परीशे भी जो उनसी थी वो रात को कर बड़ी इमोशनल थी। और मरियम अभी भी बड़ी इमोशनल है, ये जा रही है साइड से गुजर गई है, वो कह रही मैं तो बात ही नहीं करनी। चलो व्लॉग बहरहाल कंटिन्यू करते हैं जी। अभी इनको बस थोड़ी देर में वो लेने आ रहे हैं, 15-20 मिनट में। 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया, 11:15 हो गए। तो दिन का आगाज़ शुरू करते हैं जैसा भी है। अब व्लॉग तो बनाना फिर ऐसे ही है। बहरहाल वन लास्ट टाइम मैं अगर तुम दोनों को तो आप लोगों को फिर एंजो गुड बाय और चीबी गुड बाय। बहरहाल मरियम अभी अभी बिल्लियाँ इधर ही हैं अभी, लेकिन मरियम फिर भी कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही। स्टिल वेटिंग, अभी तक बंदे शंदे नहीं आए। अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल उन्होंने आना। 11 बजे का टाइम दिया, 11:15 हो गया, सो वेट कर रहे हैं। और बहुत से बंदे, चलो दिन तो जैसे चलना है वो चलना ही है। बहुत से बंदे मुझे सावल सावल कह रहे हैं, सावल के नाम से मुझे मैसेज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं तो ये क्या है, बनता है मरियम के, इस तरह नहीं बनता। सावल हूँ कि मैं नहीं हूँ? ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, सावल। परिजात और सावन डोवर मिल आके ये नहीं कि काला काला भी और साथ ये जो बिजू वाला स्टाइल है ये भी साथ आ गया ना दोनों से। परिजात प्लस सावल, जो मैं मुझे तो पता भी नहीं सावल, मैं क्या पता नहीं सावल सावल क्यों लगी रहती वहाँ, मैंने समझ नहीं सी आती सावल कौन है। फिर मैं गूगल तो सर्च करना पे सावल को, मैं क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे मैं देखता कोई नहीं हूँ, सो मुझे कोई अपडेट तो है कोई नहीं। तो वो मैंने जब जाके देखा तो वो सावल वो था, आगे से परिजात साहब थे। ओके जी, एंजल और चीबी तो चले गए हैं एंड टोक्यो स्टिल हेयर। सो ये है कि अब हमने इस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना ताकि मरियम जून सी अब इमोशनल ना हो जाए। नहीं, हम फाइन नाउ। यूर फाइन। हाँ, चलो, नहीं बड़ी अच्छी थी। वो जो आई थी, औरत आई थी, मतलब शी वाज पर्शियन एंड बड़ी अच्छी थी, वेरी लविंग एंड या
एक उसका बेटा मेरे ख्याल में बड़ा 15 ईयर्स का, सो कोई ये मतलब ये भी नहीं है। मुझे ये था ना कि कोई छोटे ज़्यादा जिन घर में बच्चे हों उधर भी, क्योंकि इनको इतने छोटे बच्चे इतने को नहीं पसंद कि जो ज़्यादा ये रहे ही बड़े हुए हैं ना हमारे ज़्यादा साथ। जो तंग शंग करे ना, तो लेकिन उनका एक ही बड़ा बेटा है और वो कहती थी लाइक वी हैव अ बिग हाउस, बिग विंडोज, दे गोना हैव फन। सो यस, अच्छे गाट होगी यानी कुड़ियाँ साड़ियाँ। परफ्यूम मरियम लगाया करो काइली जेनर की तरह, सही तरह जरा जो हमसे ना वो कहती है जरा मैं आधी बोतल लगाती है नहीं, वो। मैं ना वो बिल्ली को खाना दे रही थी तो मैंने ऐसे हाथ से उनके ना खाने वाले पैकेट के अंदर सारा डाल दिया ऐसे करके, तो मेरी स्वेटर भी अंदर चली गई। नाउ आई कैन स्मेल द कैट फूड व्हिच डज नॉट स्मेल। तेनू एक कहता है ओसीडी है, तेनू नहीं कहता है अच्छा, बट यू नो व्हाट इट स्मेल्स लाइक। अक्सर ये जो बड़े वाले डॉग नहीं होते, इनके पास बैठो तो कर रहे होते हैं, तो इनके मुंह से जो एक अजीब सी गोश्त टाइप की स्मेल नहीं आ रही होती, वो वाली स्मेल आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई डॉग हूँ। बारह जी निकलिए इथों। मरियम कह रही है कि मैं खाना खाना चाहती हूँ, रोटी सालन मैंने खाना। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, आज आपको रोटी सालन खिलाते हैं। सो यहाँ से निकलते हैं। मुझे नहीं पता कि अभी रोटी सालन खाना या क्या खाना, जाके देखते हैं कि हमने क्या खाना। चलो जी, हम आ गए बाहर और 70 माइल्स पर आवर के यानी हमारे अभी बाहर का मैं व्यू दिखाना चाह रहा था जो मैं दिखा नहीं दे सका। लोगों की चीज़ें जो सी वो हमारे उड़ के ना हमारे गार्डन के अंदर हमारे पड़ी हुई गार्डन हैं। में पड़ी हुई है। इस लेवल की गल बा, ये बिन्स वगैरह सारे उड़ गए। तूफान बहुत सा किस्म का है, अभी भी है। और मजे की बात बताऊं, हमारा जो आधा टूटा हुआ जंगला है ना बाहर, वो नहीं टूटा। वो खलोता रहा। वो खलोता रहे, जेड़ा मेरे पहले लगता है कि हवा का झोंका भी आना ना हल्का सा तो उसमें उड़ जाना, लेकिन वो लगा हुआ। वो खलोता रहा भैया। और हमारी बत्तियां भी लगी हुई सारी। हाँ। ये किसी का फेंस गिर गया, वो फिक्स कर रहा बंदा, वो देखे। एडी बारिश है किते फिक्स हो रहा है। उन्हें भी आखे हसी रातों रात आज ही बाल कराना। एनीवेज हम निकल पड़े हैं और जाना किधर है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, पता नहीं लेकिन मैंने अपनी बहन को फोन किया। मैं कि चलो उन्हें भी खाने वास्ते नाल ही ला जाने हैं। चलो सारे दी आउटिंग हो जाएगी छोटी मोटी। 12:30 हो गया, हम पहुंच जाएंगे यार वापस ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ टाइम तक। ਪੁੱਛਿਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ खाना खाण जाना है। अगर ਤੁਹਾਡੇ वो देख ठीक है, जावे ना कि लेकिन मैं अभी शॉपिंग, उनके घर जाते जाते हमें तकरीबन 1 बज जाने हैं। एक कहाँ से बच जाने हैं? ये और 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाना, वहाँ पे एक वीडियो बनानी, वहाँ से खाना खाना, उसको उतार के तो वापस आ जाएंगे हम 3 बजे इंशाल्लाह ताला घर होंगे। कोई मसला आप ही कहते नहीं। हैं तो मान लेते हैं। कहते हैं, मैं समझ वो ट्रांसपोर्टर फिल्म का ड्राइवर तुम्हारे पास है। रोला बिल्कुल भी कोई नहीं जिंदगी में यार। तो ये मेरी एक आदत मेरी है, मैं कभी टेंशन नहीं लेता किसी चीज़ की, सोचता नहीं हूँ। बड़े भले बंदे ने कहा था कि कई चीजों जिस चीज का सोचते हो उसका फिर बहुत ही सोचते हो, जिसका नहीं सोचते उसका बिल्कुल नहीं सोचते। अच्छा तो अब घड़ी वाली बात लेके आने लगी। नहीं, घड़ी वाली नहीं, हाँ। वैसे ही हल्की सी कोई ऐसे आगे पीछे दर्द निकल आवे, बेला बंदा जो हल्की पे जो आगे पीछे कोई दर्द निकल आवे ना, फुरकान से लगता गूगल कार पुरानी गल है, नवी गल नहीं है। ठीक है, पुरानी गल है जिस टाइम बंदा वेला, जिस टाइम मैं वेला होता सी ना, उस टाइम की गल है। जिस टाइम दा सोशल मीडिया आया, आई एम बिजी ऑल द टाइम, उस टाइम बंदे ने कोई नहीं होता, बंदे ने ना दर्द होती है ना कुछ होती है, छोटी मोटी कभी हो जाती है। अच्छा मैं नहीं, बल्कि एक मुझे बात याद आ गई। कल परसों क्या हुआ, मैं ना दांत साफ कर रही थी, ठीक है, आ करके ना दांत साफ कर रही थी, एंड आई नोटिस समथिंग इधर साइड पे ना, लाइक जो इधर दोनों साइडों पे जो ये जो मसल होते हैं ना यहाँ वाले, मतलब वो इतना मोटा मसल हो गया ऐसे, वो जब मैं ये देखो, यू प्रॉब्ली कैन सी, वैसे मसल ना ऐसे पॉप अप, जब मैं नजर आ रहा है ये, वो पॉप अप हो जाता है। मैं हैरान हो गई, मेरे को ये कैसे लगता है जैसे कोई इधर कोई फिलर डलवाया हुआ, जैसे फिलर डलवाया हुआ। मैंने कहा ये क्या है यार, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे मुंह को ना, जब मैं मुंह खोलती हूँ तो कोई मसल से निकल आता है। देन मैंने थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पढ़ा कि उसके मसल के बारे में ना, तो वो जी मुझे जहाँ तक मुझे समझ आई है, आई डोंट नो, अगर आप में से कोई है ज़रा प्रोफेशनल तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना। जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ये है कि मतलब, और पता है मैं काफ़ी दिन से कही थी मेरे सर में दर्द नहीं जा रही, सर में दर्द नहीं जा रही, सर में दर्द नहीं जा रही। आज मेरे सर में दर्द ठीक थी सुबह, लेकिन अभी मैं वो तो बिल्लियों के जाने से पहले मैं रो रही थी, तो फिर मेरे दोबारा सर में दर्द होने लग गया। लेकिन मैं बताई थी ना सर में भी दर्द होती है एंड ऑल, तो मैं वो पढ़ रही थी कि कहते हैं कि इफ़ यू लाइक ग्राइंड योर टीथ व्हेन यू स्लीपिंग, तो आप जब टीथ ग्राइंड करते हो उसकी वजह से आपका ये वाला मसल और पता नहीं क्या कुछ अंदर कुछ ऐसे वो टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सर में दर्द होती है और ये वाला मसल भी टेंस होता है। तो मेरे ख्याल में समथिंग रिलेटेड टू टीथ ग्राइंडिंग, क्योंकि मैं कभी कभी रात को मेरी आँख खुलती है ना, आई एम लिटरली लाइक
grinding my teeth. So I don't know, I'll see. मैं कुछ देखूंगी इसको. If it stays like this, then I feel like I have to speak to a doctor or something and see what we can do about it, क्योंकि this looks odd. Like this muscle is so tense and tight जब मैं ऊपर मुँह करती हूँ कि अब मुझे ना जॉ में भी दर्द हो रही है. So मैंने ये भी पढ़ा था कि I think there is some kind of a botox that you can do जो आपकी इस मसल को रिलैक्स कर देता है, and then आपकी वो टीथ ग्राइंडिंग भी आप कम करते हो, and वो हेडेक्स वगैरह में भी हेल्प करता है. I don't know, बट अगर आपको पता है इस बारे में तो ज़रूर मुझे बताना. लेकिन एनीवेज मैंने कहा शेयर कर दो तुम लोगों के साथ. चलो जी आ गए जी हम इधर बहन के घर में आया हूँ. अपनी हमशीरा के घर. ये कुंदन वाली इसमें मरीम मिठाई पड़ी भी है और इसमें एक भी बर्फी नहीं है जो वही मैंने खोल के देखा. मैंने कहा कि जुल्म किया कुंदन तो किसी मिठाई मंगाई तो बर्फी नहीं नहीं उन्होंने वैसे अगर आप खरीदी होंदी तो उन्होंने बर्फी लेके आनी सी, लेकिन उन्होंने खरीदी कोई नहीं है. उन्होंने जड़ा पे गिफ्ट आया. ठीक है जी. और ये अपना वो आ गया और ये पकड़ा दे इधर, ये दे दे छापर दे दे. चलो जी अनबॉक्सिंग करो इसकी. कोट फार वाले नहीं साडे घर ही नहीं होंदे और बंदियां दे घर भी होंदे ने. सबके घर आ रहे हैं कोट, सब खरीद रहे हैं अपना. ले आओ. ये दो है इसके अंदर. अच्छा एक ही है. खोलो जी. एक तो है वही नहीं जरा तेरे कोल है कोट. वो तो हमारा सेम ही है ना पहले ही, वाइट वाला जो है. हाँ वो कौन सा? अच्छा ये इसके अंदर दो हैं कि एक है? एक. ओ या ओके. कदम खोलना ही खोल भी ला. ये कौन सा? ये वो सेम जैसे वाइट वाला वो वाला है. ये हाँ हाँ हाँ. अच्छा 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 अच्छा. ये यानी तेरे वाला जो सा ना तेरे है पास तो इस वैसे तरह का. ऑलमोस्ट उस जैसा ही है जैसे वो है. हाँ उस जैसा ही है. और तेरे पास इसमें शॉर्ट वाला लॉन्ग वाला तेरे पास वाइट कलर में है. हाँ नहीं नाइस है. कलर अच्छा लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा. हाँ, अच्छा लग रहा है. प्यारा सही है, बात है. हाँ भारी. लेकिन ये वाला वाइट वाला भी भारी है हमारा. ये सिर्फ भारी है. हाँ पहन के देखो. चल पहन के देखो. इसकी लेंथ भी लॉन्ग है ना ज्यादा. हुन पा के पूरा एक्सपेरिमेंट भी होना एक बारी. चलो कोई बूहू नहीं, का है ये. खैर ही आई सही. ये अभी मैंने कहा आप लोगों को क्विक सा दिखा दूं. ये गाड़ी का घट्टा भी बड़ा नजर आ रहा. नजदीक किया था. ये छोटी सी देखे, ये लेडी बग होती है कि लेडी बर्ड होती है? लेडी बर्ड होती है. लेडी बर्ड. लेडी बग होती है, बर्ड तो नहीं होती. छोटे होते हम लेडी बर्ड कहते होते थे, लेकिन लेडी बग जो है ना ये. और ये आगे हमारी इस गाड़ी में वेदर में ये कैसे सरवाइव करके यहाँ तक पहुँच गई है? ये जाके कहना आपका न्यू पेट. इधर मेरे इधर गोदी में इधर बैठी हुई थी. एकदम से मेरा नजर पड़ी, इधर बैठी हुई थी. पहुँच गए जी वतन ग्रिल. ठीक है इधर ही हमेशा आते हैं. इनकी पब्लिसिटी भी कर करके मैं तो थक गया हूँ. कई बंदे नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आप लोगों के साथ अब हमें पता लग गया कि वो फलाने के साथ वो वाली चीज़ है, फलानी दुकान के साथ वो वाली चीज़ है. रास्तों का पता लग गया. मैं क्या नाम पता लग गया, मैंने अभी तक नहीं. तो मंगाया क्या है जी? भूख तो इतनी कोई नहीं थी लगी, लेकिन ये कैमरामैन भी आया हुआ साथ, तो इसलिए हमने ज़रा मिक्स मसाला करके एक निहारी. ठीक है. एक फिश मसाला फिश विद राइस. मरियम ने तड़का दाल और तो खा ही नहीं सकती कुछ. ते नाल एक रोगनी नान, एक सादा नान ते तंदूरी रोटी. नाल पता है बोको नहीं. सुबह उठते साथ ही आज कह रहा था आज मैं टुक्कर खाना है. नहीं टुक्कर नहीं खाना. मैं मरियम को सिर्फ कह रही थी, ये असल में इससे परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने कहा चलो तुमने सुबह ही उठते कह दिया था. तुम्हारी परेशानी की खुशी में ना मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ. और साथ में ना असल में कमर में चुक पड़ गई है. वो मैं ना पता नहीं ऊपर से वो सामान अटक से निकाल रहा था, कैट्स के वो कैरियर क्या कैरियर, और वो अपनी और चीज़ें निकाल रहा था. तो मेरी कमर जो सी बाबा बदोरी हो गई. तो मैंने कहा चलो इसको सीधा करने के लिए मसाला फिश जाएगी. अब फिर जॉब पे जाओगे कि छुट्टी मारोगे? मैं नहीं जाऊँगा. ठीक है ना. जॉब का मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ कुछ दिन बाद क्या हो रहा है. सामान गाय सारा आ गया. अब चेक कर लो. मैंने कहा तुम एक दफ़ा चेक करवा दें. नली नहीं नली तो नहीं है ये. शादी नहीं आ रही है ना ये. मेरी कोई नहीं जल्दी. फर्क क्या होता है? जानो थोड़ी देर हौसला करो. कोई नहीं पता है तो मैं अंदर चम्मच डाल के रख रही हूं. चम्मच ना तुम डालो. मैं ये वाला बता रही जरा तसल्ली के साथ खाएंगे. कोई नहीं लोड़. ठीक है आराम से ये जरा पूरा एक बार चेक कर लेंगे ये क्या चक्कर मकर चल रहा है. तो ताकि ये नली में आ रही है नॉर्मल नहीं आ रही में क्या फर्क है? उसमें मेरे ख्याल दिमाग नहीं. नली में क्या होता है वो हड्डी होती है जिसमें होता. इसमें ये वही वाली है. ये शादी नहीं आ रही है. ठीक है ये शादी नहीं आ रही. बहरहाल बड़ी जी ज़बरदस्त इनका VIP खाना. एक बल्कि मैं तुम्हें टेस्ट हल्का सा दे देता हूँ. ये लगा के ऐसे ना ज़रा ये मरियम को देना. मरियम को नहीं खुद ही खाना. टेस्ट
आप लोगों को दे देता हूँ, व्लॉग वालों को। हाँ। बहुत स्वादी। अच्छी है। चलो चलो खान दो। रोटी शोटी भी हो गई, सब कुछ हो गया। घर आते ही फिर वही काम, फिर वही शापर खोल रहे हैं। मरियम ने पहले ही वो उसको बता दिया था, वो क्या ना कि ना अपना पोस्टमैन को, कि मेरा जो ना मेरा वीर पिछे सट जी। तो वो पिछे अपना जड़ा ना रख गया आके। मैंने तो यार कमर से पता नहीं की होया, मैं तू शह कढ़ी है तो मेरा जी काम तमाम हो गया। और परीक्षे अभी आज मुश्किल ही है, कैमरा पे आएगा गाइस, because she's like not that. ये देखो, ओह these are actually nice, quite white. हाँ मोटियाँ खुलियाँ खुलियाँ ने पैंट। बड़ा ठंडा है। तो मुझे लग रहा था अंदर से वो फ्लीस लाइन वाला होना है, लेकिन ये वो दूसरे वाला मटेरियल देख रहे हो, हाँ वो वाला, लेकिन इट्स नाइस। उसके लिए परीक्षा की जिम वगैरह की। टोक्यो सोई भी ओए, कमर दर्द निकल गया उन्हें 3 दिन है ना, नहीं मैंने छड़ना। छोटे जो साहब इज बैक इन द बिल्डिंग। मोहम्मद एमिर हुसैन, the Prince of Persia, Prince of Persia, हाँ। the Prince of Persia जो उनसे है ना वो वापस आ चुके हैं मेरे स्कूल से। और एमओ के लिए भी कबाब आया था, परीक्षा के लिए भी कबाब आया, दोनों के लिए कबाब जो उनसे ना वो हमने लेके आए थे वहाँ से, ताकि खा सके। दाल भी आई हुई है वैसे तो, लेकिन ये है कि बच्चे दाल शाल कोई नहीं खाते, विटामिन जो उनसे वो खा लो एमओ अपने। मी कैसा था आज का स्कूल? मेरे के सारे जो पैर है ना गाइस वो उसके ऊपर प्रिंट हुआ था कुछ मेहंदी लगी है अंदर ना, मुझे लग रहा है कि कोई उन्होंने फेस पेंटिंग कह रहा हूँ, फुट पेंटिंग वाला जो कोई सीन है ना वो आज हुआ था ना। जरा उसके आपने साथ कपड़े उतार के उसके जो उसकी जो हैं जो जराबे हैं और जूते ये सीधा उधर वॉशिंग मशीन के अंदर, क्योंकि कोई हाल नहीं उन्होंने बेसिकली ना अंदरों भी जड़ियां ना जुतियां जड़ियां पेंट ना भरियां भी। फुट पेंटिंग करता रहा, फुट के ऊपर पेंट लगा हुआ, वो मैं उतर भी चेक कोई करती नहीं हूँ, रहा। कोई ना कोई ऐसा होना है स्कूल हाँ, ये टूटता नहीं ना जराबा पा के फर्श उत्ते पेंट लग गया। अच्छा बंदे यार काफ़ी बंदे ये अभी मैं कहना चाह रहा था कि काफ़ी बंदे कहते हैं कि यार आपने हाउस टूर दे दें। हाउस टूर यार मोस्टली तो आपने देखा ही है, बाकी चलो वैसे बंदा थोड़ा सिक्योरिटी पर्पजेज की वजह से नहीं दिखाता, बाकी ये देख लो घर। ठीक है, हाउस टूर भी किसी टाइम आपको ना कुछ कंट्रोल्ड किस्म का ना को देते हैं किसी टाइम, इंशाल्लाह सून। कोशिश करते हैं कि मरियम के साथ मैं बात करता हूँ, कुछ को आपको किसी तरीके ना छोटा मोटा हाउस टूर दे दिया जाए। कोई नहीं, कोई लिखा तो कोई नहीं हुआ फुट पेंटिंग का। तो फिर केड़ी पेंटिंग होती रही है उत्थे? अल्लाह जाने, पैर थल्लो रत्ते लाल ने, मैंने पैर दोनों साबुन के साथ धुलाने की कोशिश किया, लेकिन वो फिर भी रेड के रेड है, उनका उतरा ही नहीं। अच्छा चलो जी, एमिर की कटिंग अब इंशाल्लाह सून करवानी है, इसकी कटिंग शटिंग भी जी। क्योंकि ये रिशा आप कैसा था स्कूल बेटा? गुड प्यारी परीक्षा थोड़ी सी अभी आज ज़रा बात शायद नहीं करना चाह रही, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड ये मैंने निकाली दाल क्योंकि वो थोड़ा हैप्पी नहीं है बिल्लियों की वजह से ना। बहरहाल आप एमिर के साथ एंजॉय कर। मैं ना लेट की थी सोफा के ऊपर थोड़ी देर, हीटर लगा हुआ था साइड पे, एंड इतनी मज़े की जो है ना नींद आई थी, तो मैं तकरीबन ना 20-25 मिनट के लिए ना सो गई। और एमिर ने इतने में ना पीछे से ना पैकेट खोल खोल के इसके ओट्स के जो है ना इस बोल के अंदर इकट्ठे किए हुए थे, अंदर डाली जा रहा था कि चलो मुझे बना के देगी मामा। अब मैं उठी हूँ, अब इस बोल के अंदर इतने ज़्यादा ओट्स पड़े हुए ना, तो मैंने कहा इनको ना ऐसे करती हूँ कि मैं डाल देती हूँ इन बोल्स के अंदर, डाल देती हूँ तो वो बन जाएंगे ओवरनाइट ओट्स बन जाएंगे। थोड़े से ओट्स डालते हैं। ये सैड हो गया एकदम से, उसको मिलता किचन में आवाज़ आई है, वो ना टॉयलेट पे उसको बिठाया, अभी उसने एमिर नहीं बल्कि मुझे मेरी आँख खुलवाई है। मैं ना स्नैप करती, एमिर आया मेरा हाथ पकड़ के कि मुझे टॉयलेट जाना है, फिर मैं उठी हूँ, वरना मैं सोई भी थी अभी। तो अभी उसको आवाज़ आ रही है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, कि किचन में क्या है। अभी जल्दी से इसके ओट्स रेडी कर लेते जल्दी। अच्छा जी, ओट्स बनाने के बाद मैंने सोचा कि मैं ना क्विक सी ना अपने लिए बना लूँ
माचा टी, क्योंकि ताकि थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ी एनर्जी आए, क्योंकि इतनी नींद आ रही है ना, बिल्कुल भी नहीं उठने हो रहा। और अभी क्या टाइम हुआ, पता नहीं क्या टाइम हो गया, 6 बजे। मीन्स कि अभी मैंने एमिर की जो है ना नाइट टाइम रूटीन सारी अभी फॉलो करानी है एंड ऑल दैट। तो आज वैसे ही मैं और प्रीशा जो है ना दोनों ही थोड़े हैं डाउन। फुरकान भी सैड है, लेकिन फुरकान इतना शो नहीं कराता। लेकिन एनीवेज प्रीशा कह रही हूँ, कैट्स की जो है अपडेट आई है, दे आर हैप्पी। मीन अभी एंजल थोड़ी सी डरी भी है, सोफे के लिए छुपी भी है, लेकिन शी बी इज़ फाइन एंड खाना भी खा रही है, सो दैट्स रियली गुड, दैट मेक्स मी हैप्पी। तो चलो जी, ये हो गया। एंड हम सोच रहे कि मतलब अभी कुछ जब वो सेटल वगैरह हो जाएंगी, देन हम जाके एक दफ़ा ना उनको मिल के भी आएंगे, जस्ट टू चेक ऑन देम एंड जस्ट टू सी। क्योंकि वो कह रही थी, औरत कह रही थी कि यू कैन कम सी देम एनी टाइम यू वांट, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी स्वीट ऑफ हर। ओके, थोड़ी सी डालेंगे हम आइस इसके अंदर, एंड थोड़ी सी आई मीन ज़्यादा सी ऐसे अपने हाथों पे मैंने लगा लिया सिरप। उसके ऊपर मैं डालूंगी दूध, इधर है जी दूध, ये हो गया दूध ऐसे। ऊपर मैं डालूंगी, एंड बाय द वे आई एम मेकिंग पिस्ताशियो माचा, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा इसके अंदर डालती हूँ और दूध, इसको करती हूँ ऐसे एंड ऐसे। ये चीज़ अब बनी है ना माचा से ही अच्छी वाली, ये चेक करें, फिर इसको मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छा जी, माचा टी हमने बना लिया। अब ये मोहम्मद एमिर भी आ गए हैं इधर, तो मैंने कहा जो कब से मेरे को फंसी हुई है ना ये ओट्स, वो एमिर को बना दिए जाए, इससे पहले कि वो दादी जो है ना बहुत सैड हो जाए। है गुगू, इधर आओ, सैड हो गई इधर खड़े। और ये देखो पीछे अपनी जो है ना स्लाइम के साथ खेल रहा है, इधर आओ, आपने चेक कर ली स्लाइम में क्या है। आप ही करने लगा थी, अच्छी स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है। क्या कर रही है इसके अंदर, मेकिंग इट बेटर, हो स्टिकी। हमें तो पता नहीं होता है खा जाए हैं। ये क्या अंदर डाल रही हो, क्यों, इसके साथ क्या होता है, बटन हो जाती है। बकेट मामा मेकअप करती रही हो, ये लुक प्रिटी नाइस। अच्छा आ जा जी गुग्गू, आ जाओ इधर, ये बना के दूँ आपको, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर इधर। ऐसे गुग्गू जो है ना जिद्दी होता जा रहा है गुग्गू, ये गुग्गू जिद्दी होता जा रहा है। ये डालें इसके अंदर दूध थोड़ा सा ऐसे ऐसे। तो ये एक्टिवेटर प्रीशा की तरफ, प्रीशा उस दिन ये एक्टिवेटर लेके आई थी ना, स्लाइम एक्टिवेटर। That makes us स्टेफ, that's her one of just glue. अच्छा तो ये ग्लू के अंदर एक्टिवेटर डाले तो बन जाती स्लाइम। Yeah. हाउ डू यू ऐड कलर इनटू इट? You can get a colored glue or you can just add like food coloring or something. अच्छा तो अगर वैसे वाइट ग्लू हो तो फिर वो वाइट स्लाइम बनती है। ओके, तो अभी ये फोम के साथ क्या होती है, सॉफ्ट होती है? I don't know. ये वापस रखते हैं फिर। I'm just trying to make it better. Because it wasn't stretchy enough. अब तो मुझे लगता है और ही स्टेप हो गई है। No, it's just really slimy. एमिर ये फिनिश हो गया था बेटा, इसलिए मैंने बिन में फेंका था। एमिर ने दूध के ये रख, उधर जाके बैठ जाओ, ओ मिस्टर उधर जाके आराम से बैठ जाओ, बैठ के खाओ। इधर ही शुरू होने लगा। वो ना मैंने बिन के अंदर फेंका हुआ था, दूध का डब्बा खाली हो गया था ओट मिल्क का ना,
वो मैंने निकाल के तो वापस फ्रिज के अंदर रख लिया। भूख लगी हुई है जी लड़के को। ये चेक करें। एंड ऑफ कोर्स मामा की रिमेनिंग माचा जो है मिलेगी किसको? मेरे को, जो वो वेट कर रहा है कि मामा कब से, कि मामा कह दे कि आप ले लें। खा पी के ना ये जो बुढ़े खान है ना, आके इधर काउच काउच पोटैटो बनने लगे आ ये। सोना सोना हो गया मुंडा है। अपने आप को देख रहे हो कि किसको देख रहे हो? अच्छे लग रहे हो। ये कैमरा में मेरा कैसा लग रहा है मेरे? आप कैसे लग रहे हो कैमरा में? वो एमी की जो स्कूल वाली जो है ना, बस वाली नैनी, उसको भी इतनी की ये हरकत इसकी क्यूट लगती है कि जब बस में बैठने लगा होता है ना, फौरन आता है मेरे पास आके मुंह करता है कि मामा पप्पी करो फिर मैं जाऊं। तो वो उसको इतनी अच्छी लगती है ना ये बात। वो कहती है इज गॉर्जियस गॉर्जियस बॉय, मामा की रोज पप्पी लेके जाता है ना? कहती है ना वो कि नहीं? कहती है मैं आई लव यू। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो माँ ना रोज़ अपने बच्चे को बोलती होती है आई लव यू बोलती होती, मतलब असल वीडियो है ना। वो बच्चा ऑटिस्टिक था और नॉन वर्बल, तो मतलब एवरी टाइम वो गाड़ी के अंदर जब सेट हो रहे होते हैं ना, वो पीछे शीशे में देख के कहते हैं वो पता नहीं ऑलिवर ये जो भी इसका नाम, आई लव यू। एंड देन एक दिन वो वापस बोलता है आई लव यू। और मुझे भी होता है कई दफ़ा एक दिन में वापस बोलेगा आई लव यू, आई लव यू। अच्छा पप्पी नहीं, I love you. Do you love mama? Do you love mama? Do you love mama? I love you. Oh, I love you. Look mama. मम्मा की तरफ देखो तो सही। हेलो पद्दी जी, देख दी नहीं। इसके पैर में बल्कि आपको दिखाती हूँ, जो मैं बात कर रही थी। नहीं मेरे पाँव दिखाओ। ये क्या है पाँव के नीचे? व्हाट इज दिस? मैं दूसरा पाँव भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। ये क्या होता रहा है? आई हैव नो क्लू। एंड दैट्स द थिंग अबाउट। और क्या हो गया? क्या हो गया मेरा बच्चा? क्यों सैड हो गयो एकदम से? इतनी छोटी बिच्छी बना के क्यों सैड होगी मेरी जान? हैं? क्यों सैड हो गयो? हाँ? क्या हुआ? हाँ भाई, मेरी ये इस तरह के मेल्टडाउन है मेरे को होते हैं ना, एकदम से कोई पता नहीं, एकदम से सैड हो गया। और इतना सैड, आंखों आंसू भी निकल रहे हैं और बिथी बन रही है। और फिर मुझे भी कह रहा पीछे हो जाओ, मुझे भी हाथ नहीं लगाने देता। It's okay. It's okay. You're okay. अभी ओट्स खाए हैं मैंने, साथ में माचा टी पी है मैंने, और मैंने अभी सोना है, फिर सुबह स्कूल जाना है, वहाँ पे इतना फन करना है हमने। फिर मैंने वापस घर आना है, मामा ने यमी यमी फूड बना रख के रखना है ना। और फिर मैंने फिर ओट्स खाने हैं, फिर सोना है। वाओ, स्कूल के अंदर अपनी फ्रेंड्स को भी मैंने मिलना है। एक मिनट, ये क्या लगा हुआ? अपने फ्रेंड्स को मैंने स्कूल में मिलना है, वहाँ पे मैंने खेलना है ग्राउंड के अंदर, है ना। सोनी कभी भी ना रोए, मेरे बेटे की आंसू में कभी आंसू ना आए, मिठी है। हाँ, तो वो मैं पाऊँ को कह रही थी, ये दिस इज अ थिंग विद लाइक मैं के ना पता ही नहीं होता कि हुआ क्या है, क्योंकि वो बता नहीं सकता। एंड अक्सर मतलब कपड़े ऐसे हुए थे, बंदा जैसे बच्चों को पूछता ना भी तुमने क्या किया है, तो ये मेरे बस जी, यू जस्ट हैव टू गो अलोंग। एनीवेज, आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। मेरा दिल है मैं जाके अपना मुंह शू धोऊँ, क्योंकि पिछले लिटरली 2-3 दिन से मैंने अपनी नाइट टाइम स्किन केयर नहीं की। मैं जस्ट मेकअप लगा के सो जाती हूँ, और थोड़ी देर मैं ईमेल को ज़रा कडल शडल करूँ, क्योंकि कडल उसने करने तो देना कोई नहीं है मुझे,
जब वो सैड हो जाता है ना फिर वो कहते हैं कि पीछे हो जाओ। तो या मैं अपनी स्किन केयर करूँ इससे पहले कि मैं और लेडी हो जाऊँ। एंड हम आपको मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। एंड यस, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।